पूरा शहर सो गया है। मतलब सोने की तैयारी 12 बजने वाला है। काफ़ी लोग सो गए होंगे, काफ़ी लोग जग रहे होंगे क्योंकि कल संडे भी है। तो संडे है इस वजह से आज सैटरडे था, सेकंड सैटरडे तो मैं दिन में सो गया था। तो अभी नींद नहीं लग रहा है रात में, तो मैं छत पे आ गया टहलने। और नींद न लगने के साथ साथ एक अजीब तरीके का बेचैनी भी है, एंग्जाइटी एक तरीके से। तो मतलब आज मेरे पास पैसा भी काफ़ी है, मतलब काफ़ी इन द सेंस कि एक टाइम पे जब हम लोग गांव पे रहते थे, घर पे रहते थे, तो उतना पैसा वगैरह नहीं रहता था। भौतिक जो चीज़ें हैं उसका काफ़ी अभाव था। आज लाइट है हमारे पास। बचपन में मैं सोचता था यार लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी हो रहा है, मच्छर काट रहा है, तो उसमें पढ़ने का मन नहीं करता था। ठीक है, मैं सोचता था ये सब चीज़ें रहेंगी तो अच्छे से मैं पढ़ पाऊँगा लाइट में। आज लाइट है, पंखा है, अच्छा क्वाइट रूम है, बट फिर भी पढ़ने का मन नहीं करता है। और जॉब को लेके हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई अभी छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा आगे। जबकि आज अभी मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि अगर जॉब छोड़ दूँ तो 1 साल आराम से सर्वाइव कर लेंगे इस साल। मतलब अगर ये मार्च का महीना है तो नवंबर दिसंबर तक आराम से कर लेंगे। कोई मतलब खाने पीने रहने का प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक चीज़ें। लेकिन फिर भी डर लगता है ये कि फिर अगले साल खोजना पड़ेगा। और जबकि मैंने ये नोटिस भी किया है, ये पैटर्न भी देखा है अपने अंदर कि भाई जैसे मैं कहीं घूमने चला गया, ठीक है, 15 दिन का छुट्टी ले लिया, 1 महीने का, तो फिर से जॉब करने का मन करने लगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से परमानेंटली मैं छोड़ देना चाहता हूँ सब कुछ। तो ये भी एक बात है। लेकिन जॉब का तो भाई ऐसा नियम होता ना कि भाई अगर आप छोड़ दोगे 15 दिन या 1 महीना, तो कंपनी 15 दिन 1 महीने का छुट्टी थोड़ी ना देती है। बट फिर भी करंट कंपनी के साथ मेरा ऐसा मतलब रिलेशनशिप है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पे मांगूंगा छुट्टी तो मिल जाएगा मुझे 15 डेज़ का। तो यही मैं सोच रहा हूँ यार कि काम करना, पैसा कमाना अपने आप में एंड गोल नहीं है। हम जॉब कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं इसलिए ताकि हमारा ये बेसिक जो नेसेसिटी है वो फुलफ़िल हो सके और उसके साथ-साथ हम जीवन को अच्छे से जी सकें। अगर हम उसी को केवल जो सुख-सुविधाएँ हैं या जो भी ज़रूरतें हैं, उसको ही बस जुटाने में रह गए और उस दौड़ में उस चीज़ को मतलब इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने की वजह से हम अगर जीवन को जी ही नहीं पाए, तो एक समय के बाद ना आदमी अंदर से मरने लगता है और फिर जीवन बहुत बोरियत तो फिर भी एक अच्छा शब्द है, एक अजीब तरीके का बेचैनी उसके अंदर हो जाता है। बेचैनी, एंग्ज़ायटी, इनसिक्योरिटी से भरा रहता है, वो हमेशा डरा रहता है। और जो डर की मानसिकता ना भाई, वो कितना दुःख देता है आदमी को, वो एक डरा हुआ आदमी ही समझ सकता है, ठीक है? जो हमेशा ये सोच रहा है भाई करियर को लेके, वहाँ पे उसको जॉब कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है। लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर पा रहा है खुल के। तो कांस्टेंट एक प्रेशर उसके ऊपर रहता है फैमिली का, ज़्यादातर फैमिली का ही। बहुत सारे लोग मान लो समाज, रिश्तेदार, धर्म इन सब को इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर मान लो फैमिली ही एक कांस्टेंट वो बन के बैठी है, तो उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है। हालाँकि उसको भी किया जा सकता है अगर अपने लाइफ़ को बेहतर बनाना है, क्योंकि भाई इस प्रकृति में हर कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए खुद ज़िम्मेदार है।
तो यही सब थॉट्स थे। मैंने सोचा चलो लेट्स रिकॉर्ड एंड मैं भी सोच रहा हूँ कि यार कल सुबह ना निकल जाऊँ कहीं ट्रैवलिंग पे, चाहे बनारस या फिर ऋषिकेश, और अगले जो कुछ हफ्ते हैं ना वहीं से काम करूँगा। क्योंकि यहाँ घर पे अगर बैठे रहूँगा ना भाई तो ये संडे भी निकल जाएगा और लाइफ की जो बोरियत है ना ये ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दिन और आराम कर लिया। अच्छा, घर पे जब रहता हूँ तो ये भी मन करता है यार कि जॉब छोड़ ही दो साला, क्योंकि एक मोनोटोनस सा जॉब बन गया भाई। रोज़ रिपीटेटिव काम करना, रोज़ कैंडिडेट को कॉल करना, पूछना भाई कि जॉब देख रहे हो नहीं देख रहे हो। मेरा रिक्रूटमेंट का काम है तो उसमें यही सब होता है। तो अब यही सोच रहा हूँ कि भाई या तो कोई अच्छे डिफरेंट सिटीज़ में रहो, वहाँ से काम करो। उससे क्या है कि तुम्हारा मन भी लगेगा वहाँ पे और तुम काम भी कर पाओगे। नहीं तो भाई बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे तो भाई। पिछले 6 महीने से मैं यहाँ पे हूँ। उस 6 महीने के बीच में मैंने 2 ट्रैवलिंग किया है बस। लाइक सितंबर में मैं ट्रैवलिंग कर ही रहा था, जॉब छोड़ा था जहाँ से, तो सितंबर एंड तक मैं जॉब पकड़ लिया, ठीक है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काफ़ी अच्छे से काम किया, परफॉर्मेंस उसमें अच्छा रहा मेरा और क्लोजिंग वगैरह भी हुआ। फिर दिसंबर के एंड में और जनवरी की शुरुआत में ये समय जो था 5 दिन का, उसमें ट्रैवलिंग किया, वो भी काफ़ी मस्त रहा। उसके बाद फिर आया भाई जनवरी में काम कर रहा था, फिर थोड़ा बोरियत वाला वो आ गया, रूटीन वाला। तो फिर मैं ट्रैवलिंग के लिए गया 1 हफ्ते का जनवरी के एंड में, और फरवरी का जो फर्स्ट वीक था। तो फरवरी किसी तरीके से बीता। अब ये मार्च आ गया है तो अभी फिर मन कर रहा है। तो मुझे लग रहा ना भाई कि ये ट्रैवलिंग मुझे करना ही पड़ेगा। वो ऊर्जा का एक ना मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। अगर वो चीज़ नहीं करूँगा ना तो ये मोनोटोनस जॉब को आदमी सस्टेन नहीं कर पाएगा। और जैसा कि मैंने बोला भाई, जॉब अपने आप में एंड गोल नहीं है। ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी है वो बेयर करना है, और उसको बेयर करने के लिए आ, मतलब वो चीज़ कर पाऊँ अच्छे से, ये ट्रैवलिंग करता हूँ ताकि उससे एनर्जी मिले। एनर्जी मिलेगा तो काम कर पाएंगे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। ये कितना एक अजीब सा लूप है जिससे आदमी, मतलब मैं काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ निकलने के लिए, 2018 से सोच रहा हूँ, बट इस लूप से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। 2018, 19, 20, 21, मतलब आज तुम्हारा हो गया 8 साल, बट ये इस लूप से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। बेईमान का काम करोगे तो ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। ऊर्जा को पाने के लिए पैसे खर्च करना पड़ेगा। पैसे अगर खर्च कर दोगे तो फिर से उसी नौकरी को करना पड़ेगा। उस नौकरी को कुछ दिन करोगे, फिर ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, फिर पैसे लगेंगे ऊर्जा इकट्ठा करने में। तो ये लूप चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब इससे निकलने का एक सलूशन मुझे ये लगता है कि भाई अपने आप को ना 1-2 साल खाली छोड़ना पड़ेगा। उस बीच में अपने मन का कुछ काम करो जिससे कि तुम्हें पैसे भी मिलें। क्योंकि जब मन का काम करोगे ना तो ऊर्जा ख़त्म नहीं होगा, और पैसा जो मिलेगा ना वो तुम्हारे लिए बोनस रहेगा। तो ये बात है।